तो देखो, अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप को नाम दिया गया है आरोग्य सेतु। अब इस ऐप के माध्यम से क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसका पता लगाया जा सकेगा। तो अब ये ऐप ऐसे तो फ़ायदेमंद है कि भाई जो है कोरोना वायरस से लड़ने में जो है मदद करेगा, लेकिन दूसरी बातें क्या निकल के सामने आ रही हैं कि भाई जो व्यक्ति इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जो व्यक्ति कर रहा है, तो उस व्यक्ति की लोकेशन क्या है, इसके अलावा वो जो भी मूवमेंट करता है, उसकी जो भी गतिविधि है, उस पर भी जो है सरकार नज़र रख सकेगी। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इस ऐप के माध्यम से सरकार जो है ना लोगों की निगरानी कर सकती है, लोगों का जो निजता का, लोगों की जो प्राइवेसी है उसमें सरकार जो है दखलंदाजी कर सकती है। तो इस चक्कर में जो है इस पर कुछ विवाद भी उठ के आए हैं। तो इन्हीं विवादों पर, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पर और उसके नेगेटिव पॉइंट्स पर चर्चा इस एडिटोरियल में की गई है और टाइटल दिया गया है ऐप कि भाई ये जो आरोग्य सेतु है ना, इसको कहा गया ऐप फॉर वन सीजन। आरोग्य सेतु हैज़ स्पार्क्ड कंसर्न्स। स्पार्क्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत कर देना, कारण बनना किसी चीज़ का। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, कि भाई काफ़ी सारी चिंताएं जो हैं, उन चिंताओं की शुरुआत आरोग्य सेतु ऐप ने कर दी है। आरोग्य सेतु ऐप कारण बना है काफ़ी सारी चिंताओं की शुरुआत होने का। इट कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अनिवार्य बना देना। विदाउट लीगल बैकिंग। बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई इस आरोग्य सेतु ने काफ़ी सारी चिंताएं जो है उठाई हैं और इस आरोग्य सेतु को जो है मैंडेटरी, इसको अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता बिना किसी लीगल सपोर्ट के। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करे, आप इसे मैंडेटरी बनाना चाहते हो, अगर सरकार इसे मैंडेटरी बनाना चाहती है तो उसके लिए सरकार को जो है कानून पास करना होगा, लीगल बैकिंग है ना, लीगल सपोर्ट जो है इस चीज़ को देना होगा। आगे देखते हैं। द सेंटर्स नेशनल डायरेक्टिव, डायरेक्टिव यानी दिशा निर्देश, द सेंटर्स नेशनल डायरेक्टिव फॉर द मैंडेटरी यूज ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। ध्यान रखना, इसी ऐप को कहा गया है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। का मतलब है आरोग्य सेतु, है ना। ट्रेस का मतलब क्या होता है, पता लगाना। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति क्या है, कोरोना संक्रमित है, तो उसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन व्यक्ति आता है उनका पता लगाना है ना, तो उसको कहा गया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। तो सरकार ने क्या कहा है, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्या कि अनिवार्य रूप से मैंडेटरी यूज ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु, कि भाई आरोग्य सेतु ऐप का प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक तरीके से यूज करना होगा, मैंडेटरी, अनिवार्य, एज पार्ट ऑफ इट्स कोविड-19 कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब है फाइट, लड़ाई, उसको बोलते हैं कॉम्बैट। और मेजर्स का मतलब है उपाय, कि भाई सरकार ने कहा है कि भाई ये जो हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन लड़ाई में से ही एक उपाय है इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। तो ये जो बात, ये जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं आरोग्य सेतु के लिए, फॉल्स शॉर्ट ऑफ, ये जो दिशा निर्देश है ना, फॉल्स शॉर्ट ऑफ, फॉल्स शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है अपर्याप्त होना। अपर्याप्त होना यानी कि कम होना, से कम होना। इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड यानी स्थापित, लीगल स्टैंडर्ड्स यानी कानूनी मापदंड, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि प्राइवेसी, व्यक्ति की गोपनीयता जो है, या फिर व्यक्ति की जो निजता जो है, उसको बचाने के लिए जो प्रावधान हमने बना रखे हैं ना, जो लीगल स्टैंडर्ड हमने बना रखे हैं, उन प्रावधानों पर या उन मानकों पर ये बात खरी नहीं उतरती। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, फॉल शॉर्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड लीगल स्टैंडर्ड्स, कि भाई जो कानूनी प्रावधान हमने व्यक्ति की गोपनीयता को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रखे हैं, उन प्रावधानों के अनुकूल ये बातें नहीं जाती सरकार की, एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट लेड डाउन, लेड डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस पुट्टास्वामी, नेमली ए लॉ। भाई अब देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, केएस पुट्टास्वामी केस की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक मामला आया था, इस मामले के तहत जो है एक कानून है, वो कानून क्या कहता है। ले डाउन का मतलब है प्रेस्क्राइब करना, रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत, कि भाई द फर्स्ट रिक्वायरमेंट लेड बाउ द सुप्रीम कोर्ट इन केस पुट्टास्वामी नेमली ए लॉ, कि भाई इस केस पुट्टास्वामी के तहत क्या बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कही गई है कि ए लॉ
ऑथराइजिंग द इनवॉलंटरी यूज ऑफ सच एन ऐप, कि भाई के एस पुट्टास्वामी के तहत जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है या जो कानून है वो ये कहता है साहब कि इनवॉलंटरी यूज ऑफ सच एन ऐप। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी का मतलब होता है जो आप अपनी इच्छा से करते हो। इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक। यानी कि इस के एस पुट्टास्वामी के तहत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से व्यक्ति को एक तरीके से ये अथॉरिटी प्राप्त है, ये अधिकार प्राप्त है कि वह इस ऐप का जो है चाहे तो यूज करे और चाहे तो यूज ना करे, यानी कि इनवॉलंटरी, अनैच्छिक, है ना। हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई केस पुट्टास्वामी के तहत निजता की जो बात की गई है, व्यक्ति के निजता के अधिकार की जो रक्षा की गई है, तो उस निजता के अधिकार का पालन जो है, ये जो केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं ना, उन दिशा निर्देशों में उन निजता के अधिकारों का पालन नहीं होता है। हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड, उनका जो है पालन नहीं किया गया है। तो यही ध्यान देना दोबारा से कि ए लॉ ऑथराइजिंग द इनवॉलंटरी यूज ऑफ सच एन ऐप, कि भाई यदि हम के एस पुट्टास्वामी केस को अगर देखें, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है, तो उन बातों के तहत अगर हम कहें तो इस ऐप को जो है मैंडेटरी नहीं माना जा सकता, है ना। ये ऐप जो है एक तरीके से इनवॉलंटरी होना चाहिए, अनैच्छिक होना चाहिए। इस बात का ध्यान सरकार ने अपने दिशा निर्देशों में नहीं रखा है। द गवर्नमेंट हैज़ नो पावर टू मेक द एप्स यूज कंपल्सरी विदाउट लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन। द गवर्नमेंट हैज़ नो पावर, सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है कि सरकार जो है बनाए, क्या बनाए, कि भाई ये जो इस ऐप का प्रयोग, टू मेक द एप्स यूज कंपल्सरी, कि भाई सरकार जो है इस ऐप के प्रयोग को कंपल्सरी, अनिवार्य नहीं बना सकती। कब तक? विदाउट लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन। लेजिस्लेटिव मतलब एक तरीके से कानूनी रूप से आपको क्या करना होगा, इस चीज़ को मान्यता देनी होगी, यानी कि एक तरीके से संसद में जो है आपको कानून पास करना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके आप जो है ये काम कर सकते हो। विदाउट लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन, कि भाई जब तक इसे कानूनी मान्यता नहीं मिल जाती तब तक आप इस ऐप को कंपलसरी नहीं बना सकते। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि देयर इज नो लेजिस्लेटिव गाइडलाइंस, देयर इज नो लेजिस्लेटिव गाइडलाइंस फॉर द एप्स पर्पस फंक्शनिंग, कि भाई कोई भी एक तरीके से कानूनी दिशा निर्देश हमारे पास नहीं है, कोई भी कानूनी गाइडेंस नहीं है फॉर द एप्स पर्पस, कि भाई ये जो ऐप है इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी फंक्शनिंग किस तरह से होगी, किस तरह से काम करेगा, एंड द नेचर ऑफ द यूज़ ऑफ द सेंसिटिव पर्सनल डाटा इट कलेक्ट्स, और इस ऐप के माध्यम से जो संवेदनशील व्यक्ति की पर्सनल जानकारी होती है, उन जानकारी को ये कलेक्ट करेगा। तो उन जानकारियों को कलेक्ट करने की क्या प्रकृति होगी, क्या स्वभाव होगा, इसके बारे में जो है ठीक ठीक जो है एक तरीके से कानूनी जो दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए ना, वो कानूनी रूप से दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं ना, कानूनी रूप से बातें नहीं बताई गई हैं कि भाई इस ऐप का जो है वो पर्पस, फंक्शनिंग, इसके अलावा किस तरह की ये जो है इन्फॉर्मेशन लेगा, उनकी प्रकृति क्या होगी। गोइंग बाय द डायरेक्टिव इशूड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब देखो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ना, आपदा प्रबंधन कानून, उस आपदा प्रबंधन कानून के तहत काम करते हुए, है ना, गो बाय का मतलब होता है इसको अपनाते हुए, इसके तहत जाते हुए, डायरेक्टिव यानी दिशा निर्देश, कि भाई जो दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन कानून के तहत हैं, उन दिशा निर्देशों को पालन करते हुए ऑल पीपल रेसाइडिंग इन कंटेनमेंट जोन्स। अभी देखो ये आपको पता होगा ना, अभी हाल ही में क्या किया है हमने कि ये कोरोना वायरस, ये जो हमने लॉकडाउन हटाया है ना, तो उस लॉकडाउन को हटाने के साथ ही हमने 3 जोन में बांटा है भारत को, रेड जोन, इसके अलावा है ग्रीन जोन और एक है येलो जोन। ग्रीन जोन का मतलब है एक तरीके से वे क्षेत्र जो पूरी तरीके से खतरे से बाहर हैं, रेड का मतलब जहाँ कुछ कुछ खतरा है, रेड का मतलब थोड़ा ज़्यादा खतरा है, और येलो मतलब ऐसे क्षेत्र जो कि रेड और ग्रीन के बीच में है। तो एक और जोन है, उस जोन को नाम दिया है हमने कंटेनमेंट जोन्स। कंटेनमेंट का जोन का मतलब है कि जहाँ कोरोना वायरस की स्थिति जो है ना वो बहुत ही मतलब कुछ ज़्यादा खतरनाक स्थिति है, आप कह सकते हो कि लगभग कुछ हॉट स्पॉट जैसी स्थिति है। तो ये जो कंटेनमेंट जोन्स है, कंटेनमेंट जोन्स क्या है, रेड जोन से भी ऊपर है। कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि भाई यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि यहाँ कोरोना वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ऑल पीपल रिसाइडिंग इन कंटेनमेंट जोन, कि वे सारे की सारे लोग जो कि कंटेनमेंट जोन्स में हैं, उन लोगों के लिए क्या कहा गया है,
ऑल पीपल रिसाइडिंग इन कंटेनमेंट जोन्स, ऑल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर स्टाफ एंड ऑल एम्प्लॉयज़, सारे की सारे सरकारी या फिर ये जो पब्लिक क्षेत्र में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट है ना, चाहे वो सरकारी पब्लिक सार्वजनिक सेवाओं में काम कर रहे हों या फिर प्राइवेट हों, हु आर अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग द वर्कडाउन, यानी कि किसी भी क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हो, चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हो, चाहे वह पब्लिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हो, जिन लोगों को भी लॉकडाउन के दौरान काम करने की अनुमति दी गई है, उनको क्या करना होगा, विल हैव टू डाउनलोड द ऐप। सरकार के दिशा निर्देशों की माने तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन लोगों को क्या करना होगा, इन लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। विच ऑल्सो कॉशन अगेंस्ट, अभी देखो क्या लिखा हुआ है, कॉशन अगेंस्ट। कॉशन का मतलब होता है एक तरीके से चेतावनी, अगेंस्ट किसी के खिलाफ चेतावनी है ना, कि भाई हम जो है किसी खतरे के खिलाफ किसी व्यक्ति को चेताते हैं, किसी खतरे के खिलाफ किसी व्यक्ति को आगाह करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉशन अगेंस्ट। नॉट कीपिंग द फोन्स लोकेशन एंड ब्लूटूथ ऑन, तो ये भी कहा गया है कि भाई लोगों को चेताया गया है किस खतरे के प्रति, लोगों को कहा गया है कि आपको क्या करना होगा, इस ऐप को डाउनलोड करना होगा और अपनी लोकेशन को, फ़ोन में लोकेशन को और ब्लूटूथ को ऑन करना होगा। अगर आप लोकेशन को और ब्लूटूथ को ऑन नहीं करते हो तो आपको खतरा है, इस बात की भी चेतावनी जो है दी गई है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मतलब हुआ, ठीक है। तो भाई सरकार ने फिलहाल ज़्यादा कोई कानून नहीं बनाया है इसके खिलाफ, सीधा सीधा एक कानून सरकार के पास है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसी के तहत सभी लोगों से, जिन लोगों को इस लॉकडाउन के तहत काम करने की अनुमति दी गई, उनसे कहा गया है कि आप इस ऐप को डाउनलोड करो और जो है अपनी लोकेशन और ब्लूटूथ को ऑन रखो। आगे देखते हैं कि लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट्स हैव रेज्ड कंसर्न्स, कि भाई जो भी वकील हैं या फिर जो भी कार्यकर्ता हैं, हैव रेज्ड, रेज का मतलब है उठाना, कंसर्न का मतलब है चिंता, तो उन्होंने क्या है अपनी चिंताओं को उठाया है। नॉट ओनली ओवर प्राइवेसी, तो ये जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, वकील हैं या फिर अन्य जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस ऐप से जुड़ी अपनी चिंताओं को उठाया है। तो वे चिंताएं न केवल प्राइवेसी को लेकर हैं, नॉट ओनली ओवर प्राइवेसी, दे ऑल्सो फियर, साथ ही साथ इन वकीलों को या फिर इन कार्यकर्ताओं को भाई एक तो इस बात का डर है कि भाई ये जो ऐप है ये क्या करेगा, व्यक्ति की प्राइवेसी में हस्तक्षेप करेगा। इसके अलावा दे ऑल्सो फियर, इसके अलावा ये जो वकील हैं या फिर ये जो कार्यकर्ता हैं, इन्हें इस बात का भी डर है दैट असेसमेंट्स का मतलब होता है मूल्यांकन, मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन इस ऐप के द्वारा कलेक्ट की जाएगी उसके माध्यम से जो भी मूल्यांकन किया जाएगा, मे बी यूज्ड, तो वो जो इन्फॉर्मेशन ये ऐप जुटाएगा ना, उन इन्फॉर्मेशन का प्रयोग किया जा सकता है। मे बी यूज्ड, इस बात की संभावना बनती है कि उस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग किया जा सकता है टू रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिट करना, किसी चीज़ को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करना, टू रेस्ट्रिक्ट पब्लिक मूवमेंट एंड एक्सेस, कि इस ऐप के माध्यम से जो सूचनाएं सरकार के पास होंगी उसके माध्यम से पब्लिक मूवमेंट को, लोगों के इधर उधर मूवमेंट करने को, एंड एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंच। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो ऐप होगा ना, ये ऐप क्या करेगा, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये इस ऐप के माध्यम से जो है सरकार की पहुंच काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, है ना। तो इस बात के ऊपर जो है चिंता जाहिर की है कुछ वकीलों ने और कुछ कार्यकर्ताओं ने। आगे देखते हैं कि द एब्सेंस ऑफ ए सनसेट क्लॉज, अब ध्यान देना, सनसेट क्लॉज कि ये क्या है, एक तरीके से ये कानूनी टर्म है एक, सनसेट क्लॉज क्या मतलब होता है। सनसेट क्लॉज का मतलब है कि भाई, क्लॉज का मतलब क्या हो गया, कोई कानून जब बनाते हैं ना तो उस कानून में जो उपबंध जोड़ते हैं ना, कानून के माध्यम से अन्य बातें जो कही जाती है ना काफ़ी सारी, उनको बोलते हैं क्लॉज। इसमें लिखा हुआ है सनसेट, सनसेट का मतलब क्या होता है, सूरज उगा और सूरज अस्त हो गया। इसका मतलब है कि कोई कानून जब बनाया जाता है ना, तो अगर उस कानून में सनसेट क्लॉज जोड़ा है हमने, तो इसका मतलब होता है कि भाई ये कानून जो है कितनी अवधि के बाद अपने आप समाप्त माना जाएगा, उसको बोलते हैं सनसेट क्लॉज। भाई कोई कानून बनाया हमने, कभी कभी क्या होता है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के तहत कानून बनाना पड़ता है, तो हम उसमें ये जोड़ देते हैं, सनसेट क्लॉज जोड़ देते हैं कि भाई 1 साल बाद या 1 महीने बाद या 2 साल बाद ये कानून अपने आप निरस्त हो जाएगा। तो इस तरह का कोई सनसेट क्लॉज अभी सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं ना इस ऐप को डाउनलोड करने के संबंध में, तो इसमें किसी तरह का कोई सनसेट क्लॉज नहीं जोड़ा गया, कुछ बताया नहीं गया है कि भाई ये जो है कब तक जो है इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, कब तक जो है बनाए रखना होगा। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ ए सनसेट क्लॉज और ए रूल
तो सनसेट क्लोज को आप क्या कह सकते हो, रूल भी कह सकते हो, नियम भी कह सकते हो। लिमिटिंग द पर्पस, हाँ तो देखो मैंने बताया ना आपको, सनसेट क्लोज का मतलब होता है लिमिटिंग द पर्पस, कि भाई ये जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए कानून बनाया गया है, वह कब तक जो है उसको लिमिट, उसको सीमा निर्धारित करना, कि भाई इतने समय के लिए ये कानून जो है लागू होगा। फॉर विच लिमिटिंग द पर्पस फॉर विच द डेटा कैन बी यूज्ड, कि भाई इस ऐप के माध्यम से सरकार जो आंकड़े जुटाएगी, उन आंकड़ों का प्रयोग कब तक जो है सरकार कर सकती है ना, इस बात की कोई बताई नहीं गई ना, इस बात का अभाव है इसमें। और स्पेलिंग आउट, स्पेल आउट का मतलब होता है ठीक प्रकार से बताना, कहना किसी चीज़ को। स्पेलिंग आउट द एंटाइटीज, एंटाइटीज का मतलब है इकाई। ऑथोराइज्ड, कि भाई किन लोगों के पास अधिकार होंगे। टू यूज़ देम, कि भाई ये जो आंकड़े इस ऐप के माध्यम से सरकार कलेक्ट करेगी, तो ये आंकड़े जो है किन किन इकाइयों के पास होंगे, कि भाई सरकार की जो है गुप्तचर इकाई है, होम मिनिस्ट्री है, मतलब कहाँ कहाँ ये आंकड़े जो है जाएंगे, किन किन एंटाइटीज़ को जो है अधिकार होगा कि इन आंकड़ों का प्रयोग कर सके। टू यूज़ देम आर ऑल वैलिड कंसर्न, तो ये सारी जो भी चिंताएं हैं ना, ये जायज़ है ना। आर ऑल वैलिड कंसर्न का मतलब है कि भाई ये जो चिंताएं हैं ये जायज़ हैं, ये वैध हैं। सम लाइक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, भाई कुछ नेताओं की अगर हम बात करें, जैसे कि राहुल गांधी हैं, फियर, इनको डर है, क्या डर है इनको, फियर इट कुड, अभी यहाँ पे कुड आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, कि भाई ऐसा हो सकता है ना, तो ये कुड जो है ना फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फियर इट कुड बिकम ए सर्वेलेंस टूल, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी। इस सर्वेलेंस शब्द को अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स में बहुत पूछा जाता है, सिनोनिम एंटोनिम में भी बनता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है इसका, तो अच्छी तरह से देखना है। टूल यानी उपकरण। तो कुछ नेताओं को ये भय है कि ये जो ऐप है यह निगरानी का टूल बन सकता है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। हावेवर, हालांकि आरोग्य सेतु सीम्स टू बी क्वाइट पॉपुलर, कि भाई ये जो आरोग्य सेतु है ये प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि डाउनलोड्स हैव क्रॉस्ड 75 मिलियन, अब तक 75 मिलियन से, लगभग 75 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने जो है इसको डाउनलोड किया है, इस ऐप को। एंड वाट द गवर्नमेंट हैज़ गोइंग फॉर इटसेल्फ, देखो अब इस शब्द को ध्यान देना, क्या, गो फॉर इटसेल्फ, ये जो शब्द है ना, गो फॉर इटसेल्फ, गो फॉर समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ की प्रशंसा करना, किसी चीज़ को पसंद करना। एंड वाट द गवर्नमेंट हैज़ गोइंग फॉर इटसेल्फ इज दैट मैनी कंट्रीज आर इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट का मतलब किसी चीज़ को लागू करना, मोबाइल ऐप यूज फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब देखो सरकार का क्या कहना है ना, सरकार तो इस बात में ही खुश है, सरकार इस बात को मान रही है, इस बात की प्रशंसा कर रही है सरकार, कि भाई काफ़ी सारे जो देश हैं वे क्या कर रहे हैं, इस मोबाइल ऐप को उन्होंने लागू किया हुआ है। इस मोबाइल ऐप को अन्य जो देश हैं उन देशों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, है ना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति है, उसके कॉन्टैक्ट में कितने लोग आए हैं उनका पता लगाना। तो काफ़ी सारे देश हैं विश्व भर में जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इस मोबाइल ऐप को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस मोबाइल ऐप को लागू कर रहे हैं। तो सरकार भी इसी बात को जो है पसंद कर रही है, सरकार का भी यही कहना है इसके बारे में कि हम इसलिए इस ऐप को लागू कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि मोर एंड मोर गवर्नमेंट्स आर इंट्रोड्यूसिंग पब्लिक एप्लीकेशंस फॉर ऑटोमेटेड लोकेशन सर्विसेज टू ट्रेस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज इन्फेक्टेड, कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारें जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं, लेके आ रही हैं इस तरह के एप्लीकेशंस को या इस तरह के ऐप को लेके आ रही हैं फॉर ऑटोमेटेड लोकेशन सर्विस, जिसके माध्यम से व्यक्ति की अपने आप जो है लोकेशन पता लग जाए, ताकि हम ये पता कर सकें टू ट्रेस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज इन्फेक्टेड, ताकि कि भाई जो भी लोग इन्फेक्टेड व्यक्ति के यानी कि जो भी लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं उन व्यक्तियों का पता लगाया जा सके। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि लगातार सरकारें जो हैं इस तरह के ऐप जो है लगातार लेके आ रही हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर रही हैं। आगे देखते हैं कि इंडिया शुड अबाइड बाय, इस अबाइड बाय को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि ये जो अबाइड बाय है ना, अब आपके जो क्लोज टेस्ट आते हैं ना, क्लोज टेस्ट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उनमें बहुत सहायता करेगा। अबाइड के बाद में क्या है, बाय प्रीपोजिशन का हमेशा इस्तेमाल होता है। अबाइड बाय का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, भाई जैसे सरकार के कानून है या सरकार के नियम है, आप कहते हो कि भाई मैं उन नियमों का पालन करता हूँ, तो उसका मतलब है अबाइड बाय, आप उनको अबाइड बाय करते हो। तो इंडिया शुड अबाइड बाय, इंडिया को पालन करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस एल्सवेयर, एल्सवेयर का मतलब है अन्यत्र,
कि भाई अन्य जगहों पर, कि भाई दूसरी देशों में अगर कोई अच्छी बात हो रही है तो भारत को भी उन चीज़ों का पालन करना चाहिए। एडिटोरियल का कहना है कि ये अच्छी बात है कि अगर कहीं किसी अन्य देश में, किसी अन्य जगह पर कोई अच्छी बात फॉलो की जा रही है तो इंडिया को भी उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। द EU हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस टू द इफेक्ट। तो ये जो हमारी यूरोपियन यूनियन है इसने क्या किया, लेड डाउन। ले डाउन का मतलब मैंने आपको बताया प्रेस्क्राइब करना या फिर निर्धारित करना। तो ये जो EU है इसने कुछ गाइडलाइंस है ना, कुछ दिशा निर्देश जो है निर्धारित किए हैं टू द इफेक्ट, है ना, उनको बिल्कुल प्रभाव में लाने के लिए। टू द इफेक्ट दैट सच ऐप यूज शुड बी वॉलंटरी, है ना। भाई उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, उन गाइडलाइंस को जो है उन्होंने जारी किया है। उनका ये कहना है यूरोपियन यूनियन का कि भाई आप इन ऐप का प्रयोग कर सकते हो, शुड बी वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है ऐच्छिक, कि भाई ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, इनको मैंडेटरी या फिर इनको कंपलसरी नहीं बनाया जा सकता। दैट इट शुड प्रेजर्व, प्रेजर्व का मतलब है संरक्षित करना, यूज़र प्राइवेसी, कि भाई जो भी व्यक्ति, जो भी यूज़र है, जो भी इस मोबाइल ऐप का यूज करता है उसकी प्राइवेसी, उसकी गोपनीयता या फिर उसकी निजता बनी रहनी चाहिए। इट शुड प्रेजर्व यूज़र प्राइवेसी एंड शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर इट बिकम्स नो लॉन्गर नेसेसरी। और इस ऐप का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जब इस ऐप का कोई काम नहीं रह जाता, कि भाई मानो ये जो कोरोना वायरस का जो संकट है ये संकट निपट जाता है तो फिर इस ऐप का भी जो है प्रयोग बंद हो जाना चाहिए। तो ये यूरोपियन यूनियन का कहना है कि साहब इस ऐप का प्रयोग ऐच्छिक होना चाहिए, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से जो है व्यक्ति की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कि भाई जैसे इस ऐप का कोई काम नहीं रह जाता है तो ये जो है इस ऐप को बंद कर देना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे बात की गई है इजराइल्स सुप्रीम कोर्ट। क्या किया इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने? इजराइल्स सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली, अभी हाल ही में इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को निरस्त कर देना, किसी चीज़ को हटा देना। स्ट्राइक डाउन का मतलब है कि कोई कानून बना हुआ था, आपने जो है उसको काट दिया, हटा दिया उसको, है ना, स्ट्राइक डाउन कर दिया आपने, ये लो हटा दिया साहब। तो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में क्या किया, स्ट्राइक डाउन हटा दिया है। क्या हटा दिया? इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स का मतलब होता है आपातकालीन शक्तियां गिवन टू द कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसी, कि भाई इजराइल की जो एक तरीके से खुफिया एजेंसी है उस खुफिया एजेंसी को कुछ आपातकालीन पावर दिए गए थे। तो उन आपातकालीन जो शक्तियां थी उन शक्तियों को इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, निरस्त कर दिया। क्यों? और ये आपातकालीन क्यों शक्तियां क्यों दी गई थी इजराइल की खुफिया एजेंसी को? टू ट्रेस, पता लगाने के लिए, द फोन लोकेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स विदाउट इनेबलिंग लेजिस्लेशन, कि भाई इजराइल में क्या किया गया था कि किसी भी तरह का कानून पास किए बिना इजराइल की जो एक तरीके से खुफिया एजेंसी है उस एजेंसी को कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई थी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी जो है वो क्या कर सकती है, किसी भी कोविड-19 पेशेंट के फ़ोन की लोकेशन का पता लगा सकती है। तो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर इस तरह की शक्ति, इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने इजराइल की सरकार को कहा कि भाई इस तरह की पावर अगर आप जो है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को देना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कानून बनाना होगा, विदाउट इनेबलिंग लेजिस्लेशन, कि भाई बिना कानून को इनेबल किए। इनेबल का मतलब क्या होता है? सक्षम बनाना, कि भाई बिना लेजिस्लेशन के, बिना कानून बनाए आप इंटेलिजेंस एजेंसी को इस तरह की पावर नहीं दे सकते। आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियाज ट्रैकिंग ऐप हैज़ स्पार्क्ड प्राइवेसी कंसर्न्स। ऑस्ट्रेलियाज ट्रैकिंग ऐप, अब भाई ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इस तरह का ऐप जो है वो लागू किया गया है जिसके माध्यम से कोविड-19 पेशेंट की स्थिति के बारे में जाना जा सके। तो ऑस्ट्रेलियाज ट्रैकिंग ऐप हैज स्पार्क्ड, तो वही स्पार्क का मतलब मैंने बनाया कि भाई किसी चीज़ का कारण होना, किसी चीज़ की शुरुआत कर देना। हैज स्पार्क्ड प्राइवेसी कंसर्न, तो ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को आया है कि भाई लोगों की चिंताएं जो है जाहिर हुई हैं। क्या? गोपनीयता से संबंध है ना, लोगों की निजी या जो निजता से संबंधित लोगों ने जो है चिंता जाहिर की है ऑस्ट्रेलिया में भी। बट द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड ए प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट। तो लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में क्या किया है सरकार ने? देखो, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, असेसमेंट यानी मूल्यांकन, रिलीज करना, कि भाई सरकार ने जो है जारी किया है। सरकार ने क्या बात जारी की है? सरकार ने ये बात जारी की है कि भाई लोगों की निजता पर क्या प्रभाव हो रहा है उसका मूल्यांकन किया जाए ना। तो सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ये पता लगा रही है कि भाई किस हद तक लोगों की निजता प्रभावित हो रही है, इसका मूल्यांकन किया जाए, क्या प्रभाव इस ऐप का लोगों की निजता पर देखने को मिल रहा है, उसके लिए जो है सरकार ने कुछ बातें जारी की हैं। आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये काफ़ी बड़ा सेंटेंसेस आने वाला है ना, इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे हम, क्योंकि देखो ये वाइल से शुरू हो रहा है और देखो फुल स्टॉप नज़र नहीं आ रहा है ना, काफ़ी लंबा है सेंटेंस, तो टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं इसे। वाइल द इंटेंशन का मतलब होता है इरादा,
वाइल द इंटेंशन बिहाइंड द एप्स इंट्रोडक्शन मे बी गुड, कि भाई इस ऐप को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो इरादा है वह अच्छा हो सकता है। मे बी गुड, इरादा आपका अच्छा हो सकता है, सरकार का इरादा अच्छा हो सकता है। एज इट इज़ अ गिवन दैट द गवर्नमेंट, एज इट इज़ ए गिवन दैट द गवर्नमेंट इज़ कीन ऑन डूइंग, देखो कीन के बाद में ऑन प्रीपोजिशन आता है ना, कीन ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, कि गिवन एज इट इज़ ए गिवन दैट द गवर्नमेंट इज़ कीन ऑन, कि भाई सरकार जो है ना वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है ना इस बात को देखते हुए, गिवन का मतलब है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कि गिवन दैट द गवर्नमेंट इज कीन ऑन, कि भाई इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई सरकार जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक है, ऑन डूइंग एवरीथिंग, सरकार वो सब कुछ करना चाहती है जो भी संभव है जिसके माध्यम से टू कीप ए वॉच, कीप ए वॉच का मतलब है नज़र रखना, है ना, टू कीप ए वॉच, नज़र बनाए रखना, ऑन द स्प्रेड ऑफ द वायरस, कि भाई जो वायरस का जो फैलाव है इस वायरस के फैलाव पर नज़र बनाए रखने के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता है वह सरकार जो है करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सो दैट द लॉकडाउन, ताकि ये जो लॉकडाउन हमने लगाया है ना, सो दैट द लॉकडाउन एज वेल एज द रिलैक्सेशन, और साथ ही साथ ये जो छूट हमने दी है लॉकडाउन में, जो रिलैक्सेशन हमने दी है ना, गिवन टू जोन्स, कि भाई जो भी जोन्स हमने निर्धारित किए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, कंटेनमेंट जोन, इन जोन में जो भी हमने रिलैक्सेशन दिए हैं बेस्ड ऑन कलर कोडिंग, है ना, भाई कलर दिए हैं ना हमने, ये मैंने आपको कलर बताया लाल, हरा, इसके अलावा आर इफेक्टिव, कि भाई जो भी जोन्स हैं, जिन क्षेत्रों में जोन्स हमने बांटे हैं उन क्षेत्रों में जो छूट हमने दी है तो वे बातें सारी की सारी बातें प्रभावी हो सकें, इसके लिए जो है सरकार बहुत ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रही है इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इट वुड बी वेल एडवाइज्ड, ये इट वुड बी वेल एडवाइज्ड है ना, इट वुड बी वेल एडवाइज्ड टू हीड प्राइवेसी कंसर्न्स रेज्ड बाय द अपोजिशन, इट वुड बी वेल एडवाइज्ड, कि भाई सरकार के लिए यह सलाह बहुत उचित होगी, इट वुड बी वेल एडवाइज, सरकार के लिए सलाह बहुत उचित होगी, टू हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देना, प्राइवेसी कंसर्न, कि भाई सरकार जो है, कि भाई काफ़ी लोगों ने ये जो प्राइवेसी कंसर्न उठाए हैं ना, गोपनीयता को लेकर कुछ लोगों ने जो अपनी चिंता जाहिर की है, रेज्ड का मतलब उठाना, बाय द अपोजिशन, कि भाई ये जो विपक्षी दल हैं इन लोगों ने जो प्राइवेसी को लेकर जो चिंताएं उठाई हैं तो उन चिंताओं पर भी सरकार ध्यान दे। अले का मतलब होता है कम करना, दूर करना, जैसे आपको किसी चीज़ को लेकर भय लगा हुआ है, डर लगा हुआ है, तो मैं उस भय को दूर करूं, तो उसका मतलब है उसको भय को मैंने अले किया है ना, अले मतलब कम करना, अले फियर्स, तो सरकार क्या करे उन भयों को दूर करे, है ना, अले फियर्स दैट इट मे बिकम ए परमानेंट मास सर्वेलेंस, कि भाई कुछ राजनेता जो हैं या फिर कुछ कार्यकर्ता जो हैं उनको क्या डर है, उनको ये डर है कि ये ऐप जो है वो परमानेंट, मास का मतलब है भीड़, सर्वेलेंस, कि भाई ये ऐप जो है एक उपकरण बन सकता है जिसके माध्यम से सरकार लगातार एक बड़े पैमाने पर लोगों की निगरानी कर सकती है, तो इस भय को दूर करे सरकार। आगे देखते हैं, तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई, है ना, अले फियर्स दैट इट में बिकम अ परमानेंट मास सर्वेलेंस इंस्ट्रूमेंट, कि भाई ये एक ऐसा उपकरण बन सकता है जो कि एक विस्तृत पैमाने पर लोगों की निगरानी करेगा, एंड इंश्योर, और सरकार ये सुनिश्चित करे दैट देयर इज सफिशिएंट एनोनेमाइजिंग, है ना, क्या लिखा हुआ है, हाँ एनोनेमाइजिंग, इस एनोनेमाइज का मतलब होता है अनाम बनाना, देखो ध्यान देना, एनोनेमाइजिंग, एनोनेमाइज का मतलब होता है अनाम बनाना, कि भाई सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई इस ऐप के माध्यम से जो भी जानकारी जुटाई जाएगी ना उस जानकारी में किसी व्यक्ति की पर्सनल नाम न दिया जाए, मतलब है ना अनाम, बिना किसी नाम के उन जानकारियों को जो है संरक्षित किया जाए ऑफ डेटा एंड इट्स लिमिटेड एक्सेस, और ये जो डेटा सरकार जुटाएगी इस डेटा को जो है लिमिटेड एक्सेस, मतलब इस डेटा की पहुंच सब तक नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई सरकार का हर व्यक्ति जो है इस डेटा को देख सके, कुछ लिमिटेड इकाई ही होनी चाहिए जिनके पास ये अधिकार हो कि वे इस डेटा को देख सकें। इट हैज़ ए ड्यूटी, सरकार की ड्यूटी है टू रिजॉर्ट टू, अब यहाँ पे भी ध्यान देना, ये रिजॉर्ट जो है ना, रिजॉर्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है, रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, इट हैज़ ए ड्यूटी टू रिजॉर्ट टू मेथड्स दैट कॉज द लीस्ट हार्म, लीस्ट हार्म का मतलब है कम से कम हानि, कि भाई सरकार की ये ड्यूटी है कि सरकार ऐसे उपायों को इस्तेमाल में ले जिनके माध्यम से पब्लिक को कम से कम नुकसान पहुंचे, यानी कि पब्लिक की जो निजता है या पब्लिक की जो अन्य अधिकार हैं उन अधिकारियों की कम से कम हानि हो, ऐसे काम जो है सरकार को करने चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, इसमें जो है पूरी की पूरी बात की गई कि भाई ये जो आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है उस ऐप की क्या क्या तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या
नेगेटिव एंड से। साथ ही साथ सरकार को ये भी बताया गया है कि भाई किन बातों को जो है सरकार को ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ हल्की फुल्की वोकेब्स की देख लेते हैं। वैसे सारी वोकेब की मैंने आपको चर्चा कर दी है, एडिटोरियल पढ़ाते वक्त सारी वोकेब मैंने आपको समझा दी है। तो एक बार देख लें से। स्पार्क का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत कर देना, है ना, किसी चीज़ का कारण बनना। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब है शॉर्ट, मतलब छोटे पड़ गए आप, है ना, कमी रह जाना, अपर्याप्त रह जाना किसी चीज़ का। गो फॉर समथिंग का मतलब कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, है ना, तो उस चीज़ को आप प्रशंसा करते हो, है ना, उस चीज़ को लाइक करते हो, है ना, उस चीज़ की प्रशंसा करते हो, उसको बोलते हैं गो फॉर समथिंग। अले, इस अले का मतलब होता है कि कोई भय है, कोई डाउट है आपका, उस डाउट को दूर करना। कोई आपके भय है, उस भय को दूर करना, है ना, तो उसको बोलते हैं कम करना। अले, अल्लाह से याद रख सकते हो इसे, है ना, कि भाई अल्लाह का नाम लेते ही आपकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, है ना, कम हो जाती हैं आपकी चिंताएं, तो इस तरह से याद रख सकते हो। अले मतलब कम करना या फिर निराकरण करना। और एनोनेमाइज, है ना, एनोनेमस बोलते हैं ना हम गुमनाम, तो बस वही होता है एनोनेमाइज का मतलब अनाम बनाना।